सोलंकी का बखान किया था और उन्होंने ही इसका उपनाम भूषण रख दिया, है ना। इनका जन्मस्थान सिकवापुर, कानपुर, यूपी में हुआ था। जन्मस्थान सिकवापुर कहाँ पड़ता है? कानपुर। कानपुर किस स्टेट में है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। पिता रवाकार त्रिपाठी, माँ का नाम का पता नहीं है, ये हम नहीं बता सकते हैं। इनका अपना नाम नहीं है। पिता का नाम पूरा है, पिता पूछ लेते हैं। रवाकार त्रिपाठी। बेटा का पति है। हाँ, बेटा का नाम का पता नहीं है। पूछ लेते हैं ना भाई, दो भाई इनके हैं, कवि चिंतामणि। चिंतामणि वो भी एक कवि थे, और इनका एक भाई आचार्य थे, विद्वान, है ना, आचार्य मतीराम। दो भाई कवि चिंतामणि और आचार्य मतीराम। इनका उपनाम, जो भूषण की उपाधि किसने दिया? चित्रकूट के राजा सोलंकी के द्वारा दिया गया। वो चित्रकूट के राजा, तो सोलंकी का राजा था, कौन था? रुद्रशाह। चित्रकूट सोलंकी का राजा कौन था? रुद्रशाह। रुद्रशाह के द्वारा इनको भूषण की उपाधि दी गई। अब जैसे देखिए, पहले कोई भी कवि जो होते थे ना, वो अपना राजा को या राजा के बारे में कुछ बखान किया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, कुछ गाया बजाया बोला, तो राजा उससे बहुत प्रभावित होते थे कवि से, और उसको कुछ न कुछ उपाधि, कुछ न कुछ नाम रख देते थे। अब जैसे पढ़ते हैं ना, अयोध्या सिंह, ठीक है, किसी में हरिऔध लिखा रहता है, किसी में उपाध्याय लिखा हुआ है, ऐसा रहता है कि नहीं? अब निराला, तो निराला क्या है? उपनाम है कि नहीं? निराला उपनाम है। उसी प्रकार से इनका जो भूषण आया, यह उपनाम से प्रसिद्ध हुए और वही उनका नाम रह गया। इनके आश्रयदाता, अब आश्रयदाता की इनकी जरूरत क्या पड़ी? आश्रय मतलब होता क्या है? आश्रय देना, ठहरने के लिए, रहने के लिए। अब अगर ठहरने के लिए देगा तो भोजन की तो व्यवस्था होनी चाहिए ना, ऐसे आश्रय थोड़ी ना होता है। हमारे यहाँ कोई एक रात के लिए आश्रय मांगे, हमें रात हो गई है, बहुत दिक्कत है, दूर जाना है, तो हम तो रहने के लिए आश्रय देंगे, रहने के लिए देंगे। जब रहने देंगे तो खाने के लिए देंगे कि नहीं? यही बात हुई। इनके आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र साहू, है ना, छत्रपति शिवाजी और शिवाजी के पुत्र साहू, एवं पन्ना के राजा छत्रसाल। पन्ना के राजा छत्रसाल, जिनके पिता का नाम, यानी छत्रसाल के पिता का नाम क्षितिपाल सिंह। छत्रपाल के पिता का नाम क्षितिपाल सिंह। ये आएगा कि इनमें से ऑप्शन आएगा, इनमें से भूषण के आश्रयदाता कौन थे, है ना। ये वो नाम दे देगा आपको, ठीक। कोई दे देगा शिवाजी, शिवाजी का पुत्र साहू या छत्रसाल, तीन में से कोई एक रहेगा, या दो रहेगा तो गौर ख मार देना है, जरूर रहेगा। सवाल ये भी आएगा कि छत्रसाल के पिता का नाम क्या था? क्षितिपाल सिंह। ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसको बनाना है। भूषण कौन से कवि थे, कैसे कवि थे, तुमको बताना है। यह रीति काल के कवि थे, है ना। इनकी रचना, अब देखिए ना, शिवराज भूषण, ये जो रचना किए, तो इनमें 384 छंद है, मोटा ग्रंथ है, 384 छंद है। इन्होंने रचना किया, भूषण ने किया, इसलिए भूषण अपना नाम जोड़ दिया। शिवा बावणी, शिवाजी, वो बामन मुक्तक में लिखा हुआ है, ये गाने वाला, पाठ्य पढ़ने वाला, ठीक है। मुक्तक आपको बताए थे, छप्पय जो 6 पंक्ति में हो, मुक्तय जो 8 पंक्ति में, 8 से 10 पंक्ति में ऐसे होता है वो मुक्तक, ठीक है। छत्रसाल दशक, वीर रस। अब कहेगा कि वो कौन से रस के कवि थे, तो होगा वीर रस के कवि थे। तो वीर रस के कवि का मतलब हुआ वीरता का बखान करना,
ठीक है, वीरता का बखान करना। तो शिवाजी के वीरता के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि वो बचपन से ही बहुत बहुत वीर थे, है ना। ऐसा वीर थे कि जब उन्हीं के इलाका में अंग्रेज आक्रमण करके चढ़ाई कर देता है किला पर, और ये किला को जीतना चाहते हैं कि हम कैसे जीते, उन्होंने क्या किया, बांस लिया, बांस के ऊपर जैसे मसाल जलाते हैं ना, मसाल जला दिए और बोले जंगल में तो एक जगह आप लोग कंधे पर रखकर ऐसे ऐसे हिलते रहो, है ना। अब जो 4-5 आदमी है और ले करके ऐसे ऐसे हिलेगा, और दूर से देखने के बाद कैसा लगेगा, लेकिन बहुत सारा आदमी आ रहा है ना। वो ऐसा ही किए, और शिवाजी क्या किया ना, वो अपना कुछ कोड दे दिए कि हम ये बोलेंगे, सीटी मारेंगे, आवाज देंगे, पंछी का आवाज देंगे तो वहां से भाग जाना। किला पर से सैनिक देखा कि उधर से आ रहा है सब, है ना, कब्जा करने के लिए, बस ये लोग उससे लड़ने के लिए वहां गए। शिवाजी यही ताक में थे। धन्यवाद। शिवाजी यही फिराक में थे कि कब वो उधर जाता है, ठीक है। वो अपना कोड में कुछ बोले, जिनके जो छोटे छोटे साथी थे सब छोड़ छाड़ के भाग गए, और ये किला पर अपना झंडा फहरा दिया। तो इसमें क्या है, ये भी तो वीरता है, साहस दिखाया ना, अदम्य साहस दिखाया। कहा जाता है एक बार शिवाजी को पकड़ के अंग्रेज कैद खाने में बंद कर दिया, इनको वहां से निकलना था। इन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन है, तो मैं अपना जन्मदिन पर हर एक साल मिठाई बांटता था, जो मेरी इच्छा है कि मैं मिठाई बांटूं। तो अंग्रेज बोला कि हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो बांटो, ठीक है। वो अपने दोना मिठाई का दोना हाथ में ले लिए और इधर से बांटते हुए जा रहे हैं, और आगे जाकर वो दूसरे जो कैदी था ना, कैदी के हाथ में मिठाई का दोना थमा दिए कि लो तुम बांटो, और शिवाजी गेट से निकल गए। मतलब सब देखते रह गए कि शिवाजी है कहाँ, शिवाजी अब यहाँ कहाँ है, शिवाजी तो गया। तो इस तरह से बुद्धि में बहुत ही कुशल प्रवृत्त है वो। छत्रसाल दशक, वीर रस, भूषण हजारा एवं दूषण उल्लास, ये सब इनकी रचना है। ये वीर रस के कवि हैं। किस काल की बात आएगी तो रीति काल के कवि हैं। इन्होंने शिवाजी का बखान कुछ इस प्रकार किया कि कैसे थे शिवाजी, क्या थे। आइए देखते हैं कुछ पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। नाभादास आखिर फोड़ दिया में से इनका शिवाजी के नहीं, मुझे तो हाथ काट उठ दिया कभी पृथ्वीराज। पृथ्वीराज रासो का ना आँख फोड़ दिया था। इसका भी तो फोड़ा, मतलब या 2 डेग 56 अंगुल, वही बोला था। इतना के बीच में जब आँख फोड़ दिया था ना, तो उसका जो सलाहकार था वो बताया था कि इतना दूरी पर खड़ा है तुम्हारा दुश्मन, समझे, अब आँख तो था नहीं, तो वहीं से निशाना साधा मार दिया उसको। आवाज से हाँ, शब्द भेदी बात है, तो उसको शब्द भेदी नहीं कहेंगे, शब्द भेदी कहिए तो बता दिया गया, है ना। आइए कवित्व। इंद्र जिमि जम्ब पर, बाणव ज्यों अम्ब पर, रावण संदम्ब पर, रघुकुल राज है। कहता है इंद्र जिमि जम्ब पर, जम्ब माने क्या होता है, जम, जमराज। इंद्र जैसे जम यानी जमराज पर राज करता है। बाणव ज्यों अम्ब पर, बाणव है ना, आग, बड़बा नल, आग जैसे पानी पर राज करता है। रावण, रावण संदम्भ पर रघुकुल राज है। और रावण पर किसका राज है, रघुकुल राम का राज है।
उसी प्रकार किसका राज होना चाहिए? शिवाजी आपका भी राज ऐसा ही है। कहाँ आपका राज है? मलेच्छ वंश पर आपका राज है। जिस प्रकार इंद्र का राज कहाँ है? यमराज पर, यम अर्थात यमराज पर। और आग का राज कहाँ है? पानी पर। रावण का राज कहाँ है? रावण पर कौन राज कर रहा है? राम। ठीक उसी प्रकार आप भी राज कर रहे हैं मलेच्छ वंश पर। मौन बारी बाह पर, शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विराज है। पौन बारी बाह पर, पानी, पानी पर जैसे वारी का राज है। शंभु रति नाह पर, शंकर को रति पर नाज है, वो उस पर राज करता है। एक बार शंकर जी क्या किए, इनको कोई सलाह दिया कि जा करके कामदेव तू जा, ठीक है, और उनकी तपस्या को भंग कर दे। किसका? शंकर जी को। शंकर जी की तपस्या भंग करने कामदेव गया। ऐसा हुआ कि शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव खुद ही भस्म हो गया। तब रति रोती गिड़गिड़ाती हुई आई थी कि प्रभु अगर आप ऐसा करेंगे तो संसार नहीं चल पाएगा, क्षमा प्रभु क्षमा, हमें अपना कामदेव वापस लौटा दें। तो उन्होंने कहा था कि अब कामदेव तुम्हारे पास नहीं, प्रत्येक जीव जंतु के पास होगा, है ना, प्रत्येक जीव जंतु के पास होगा। अब बताइए उनको राख, कामदेव को राख करने वाला कौन? शिव। फिर कामदेव को जन्म देने वाला कौन? शिव। कामदेव को सभी जंतुओं में भेजने वाला कौन? शिव। तो शिव राज कर रहा है कामदेव पर कि नहीं? राज कर रहा है। ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। सहस्र बाहु, जिसको एक राक्षस था, उसको हजारों भुजा था, है ना, अब उसको भुजा काटने वाला कौन आया? द्विजराज। राम के राम कौन होने चाहिए? परशुराम। राम के राम परशुराम। आप लोग सीरियल देखे होंगे कि जब धनुष यज्ञ होता है ना, उस समय आते हैं परशुराम, तो बहुत गुस्से में रहते हैं। लक्ष्मण उनको तरह तरह की मानसिक यातनाएं देते हैं, कभी चिढ़ाते हैं, है ना, कभी कुछ से कुछ बोल देते हैं, कह रहे जा जा। जो वीर होता है वो लड़ता है, अपनी वीरता का बखान नहीं करता है। कभी तो वो कहते हैं आजा, ठीक है तो आजा, हो जाए तो हाथ। वो उकसाने का काम करता है, वास्तव में वो उकसा नहीं रहे थे। क्रोध जब बढ़ता है ना तो शक्ति छीन हो जाती है। क्रोध जब बढ़ता है तो शक्ति छीन हो जाती है, और यही काम वो कर रहे थे। जब क्रोध अपार सीमा से पार हो गया, तब राम आते हैं और कहते हैं प्रभु हम ही तो ये काम किए हैं, ये जो टूटा आपका शिव धनुष ये हमने तोड़ा है, कहिए कौन सी सजा हम भुगत गए। अरे एक भाई हमको उकसाता है और एक भाई हमको समझाता है, तो नहीं नहीं, क्या नाम है तेरा? राम। राम नाम है, आपने नहीं पहचाना? आप तो हमसे भी बड़े हैं, आप तो परसों समेत राम हैं, मैं तो आपका एक छोटा सा राम हूं। अब उन्होंने पहचाना कि ये राम वही राम है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, है ना। तो सहस्र बाहुस पर परशुराम का राज है। हे शिवाजी आपका भी राज मलेच्छ वंश पर उसी प्रकार है, जिस प्रकार सहस्रा बाहु पर परशुराम का राज है, रावण पर राम का राज है ना, मेघ पर बादल इंद्र होता है ना, तो इंद्र को यम पर राज है, यमराज पर। ठीक उसी प्रकार आपका भी मलेच्छ वंश पर राज है। दावा द्रुम दंड पर
दावानल। दावानल किसको कहते हैं? जंगल की आग को कहते हैं, ठीक है। जंगल की आग को दावानल और समुद्र की आग को बड़वानल, है ना। तो दावानल, जब जंगल में आग लगेगी तो पेड़ पौधे लताएं झुलस जाएगी कि नहीं। तो जंगल की आग यानी दावानल को किस पर राज है? पेड़ पौधे लता पत्तियों पर राज है ना। दूसरा पद में इसका क्या बताता है, देखिएगा भूषण जी का दूसरा पद। पहला पद में उन्होंने किसका वर्णन किया? शिवाजी का वर्णन किया कि शिवाजी आपका मल्लेच्छ वंश पर राज उसी प्रकार है जिस प्रकार इंद्र को यम पर राज है ना। और कहाँ कहाँ राज होना चाहिए? तो सबसे बड़ा है कि इंद्र को यम पर राज है, दावा को पेड़ पौधा लता पर राज है, मृगों के झुंड पर चिता का राज है ना। उसी प्रकार जिस प्रकार आपको अंधेरे पर प्रकाश का राज है, हे शिवाजी आपका भी उसी प्रकार मल्लेच्छ वंश पर राज है। मलेच्छ वंश वंश पढ़े होंगे ना, बुर्बो वंश हाँ, इतिहास में, राजा महाराजा मुगल वंश। मुगल वंश के बाप दादा का नाम जानते हैं? हुआ जैसा सबके बाबा बाबर, हुमायूं और अकबर, जहांगीर, शाहजहां और सबके बाबा बाबर। तो हुमायूं को ऊपर रख दो बाबर, बाबर से लेके आ जाओ। तो क्या हुआ? वंशज हुआ। दूसरे में भूषण जी छत्रसाल, ठीक है, छत्रसाल के तलवार का वर्णन करते हैं कि जब छत्रसाल जी तलवार इसे निकालते हैं उनकी चमक, है ना, उनकी चमक कैसी है, छत्रसाल की भुजाओं में दम कितना है, वो क्या कर सकते हैं, उनका वीरता का बखान हुआ है। क्योंकि आपको हमने पहले ही कहा ये क्या कर रहे हैं, ये वीर रस के कवि है, वीरता का बखान करना ही इनका काम है। देखते हैं, निकसत म्यान ते म्यूख है प्रलय भानु कैसी। कह रहा है जिस प्रकार आपकी तलवार जब निकल रही है ना म्यान से, चमक ऐसी चमक है जैसी लग रही है सूर्य की किरणें जब गुस्सा में निकलता है, तीखा सूर्य की जब किरणें निकलती है तो वो किरणें हम उसको रोक नहीं पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जेठ की दोपहरी या सुबह की किरणें हमको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है? हाँ, सुबह वाला अच्छा लगता है। सुबह की किरणें जब तीखी तीखी आपके ऊपर पड़ती है तो, है ना, ऐसा ज्वाला बनकर आ रही है, लग रहा है वो किसी को भी भस्म कर देगा। 5 बजे लगता अच्छा लगता ऐसा ज्वाला जैसा लग रहा है वो किसी को भी भस्म कर देगा। हे छत्रसाल, आपकी भी तलवार वैसे ही है, जब वो म्यान से निकलता है तो लगता है कि अब वो तलवार किसी की गर्दन काट के ही दम लेगा। ऐसा ऐसा बखान कर रहे हैं वो। फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, गयंदन बहुवचन में आ रहा है, हाथियों के समूह को गयंदन बोला जाता है। कह रहा है फारे तम, जिस प्रकार प्रकाश अंधकार को चीरते हुए आता है ना। जब सूर्य की लालिमा निकलती है, जब सूर्य की लालिमा निकलती है तो अंधकार अपना बोरिया बिस्तर समेट के फरार हो जाता है कि नहीं, भागो आ रही रवि की सवारी। हरिवंश राय बच्चन जी लिखे हैं आ रही रवि की सवारी। उन्होंने कब लिखा था? जब उनकी प्रथम पत्नी का देहांत हो जाता है, उनका मन बहुत खाली खाली हो जाता है ना। तब उनके मन में आया कि अब कुछ कविता लिखे, कुछ हम करें, अपना नया जीवन फिर से शुरुआत करें। ठीक है, उस समय लिखे थे आ रही रवि की सवारी। ये भी छत्रसाल का वर्णन करते हुए भूषण जी कहते हैं कि भूषण जी कहते हैं छत्रसाल जी आपकी तलवार जब ऐसे खींचते हैं ना
तो जिस प्रकार लगता है कि सूर्य की वो किरणें जो किसी को भी जला के भस्म कर दे, वैसा ही आपका तलवार है कि निकला तो किसी को बिना काटे फिर से म्यान में जाने वाला नहीं है। गयंदन के जाल को, किरणें अंधकार को, और आपकी जाल जो हाथियों के ऊपर जो जाल लगा हुआ है, आपकी तलवार ऐसे चल रहा है कि जाल को पूरे काट के ही दम लेगा। अगले में लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन से, आपकी तलवार ऐसे लपक रहे हैं, ऐसे लपक रहे हैं जैसे नागिन अपने दुश्मन के गले में जब लिपट जाती है तो बिना मारे दम नहीं लेती है। छत्रसाल जी, आपकी तलवार इस प्रकार चल रही है कि दुश्मन के गर्दन में आपकी तलवार सटने की देरी है, गर्दन उतरने में देरी नहीं लगती है। आपकी तलवार ऐसी, आपकी भुजाओं में इतना बल है। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। रुद्र, शिव जी का रुद्र अवतार, शिव जी का रुद्र अवतार कह रहे कि आपने तो ऐसा कर दिया, आपकी तलवारों में इतना दम है, इतनी चमक है, ऐसी धार है, आपकी ताकत ऐसी है कि लगता है इतना मुंडी गिरा दिए हैं आप मैदान में, इतनी मुंडी गिरा दी है, इतना सिर गिरा हुआ है कि जैसे लग रहा है कि रुद्र अवतार के माला है। आपने तो कमाल ही कर दिया। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहु चले। लाल क्षितिपाल, यहाँ देखिए छत्रसाल के पिता क्षितिपाल सिंह है ना, आप तो क्षितिपाल सिंह के पुत्र छत्रसाल जी हैं, जो कि महाबाहु है, आपके भुजाओं में दम है। आपकी तलवारें जिधर चलती है कभी खाली वापस नहीं आती है, दुश्मनों को बिना मारे लौटती नहीं है। कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। करवाल अर्थात तलवार। आपकी तलवार की बखान हम कितना करें, जितना भी करते हैं ना कम हो जाती है। आपकी तलवार की बखान करते करते मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। प्रतिभट कटक कटीले कटो काटी काटी, सब में देखिए क आया है। अब अनुप्रास की बात आएगी तो जब सारांश से लिखाएंगे तो उसमें अनुप्रांश भी बताएंगे क्या उनका अनुप्रास है। कह रहा है प्रतिभट कटंक कटीले केते काटी काटी। कह रहा है आप तो ऐसे काट रहे हैं जैसे कोई सब्जी को ऐसे काटता है ना, ठीक है, आप उस तरह से आपकी तलवार इतनी रफ्तार में चल रही है कि गिनने वाले थक जा रहे हैं कि कितनी लाशें गिर रही है, ठीक है। आपकी भुजाओं में इतनी दम है। भूषण जी छत्रसाल का वर्णन, उनके तलवारों का वर्णन करते हुए कहते हैं कालिका से किल की कलेऊ देती काल को। कालिका से किल की, देखिए जैसे काली को खुश करने के लिए कलेऊ, कलेऊ माने नाश्ता। आपको लग रहा है ना कि काली माता को खुश करने के लिए आप नाश्ता दे रहे हैं कि लो काली माँ तुम तो खून तुमको चाहिए ना, लो कितना चाहिए इतना मैं दे रहा हूँ। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए मुंडों की माला दे रहे हैं। आपकी भुजाओं में इतना दम है, आपकी तलवार में उसकी धार इतनी तेज है, उसकी चमक ऐसी है कि जब वो म्यान से निकल जाती है तो बिना मारे कभी बिना काटे कभी वापस लौट के आने वाला नहीं है। ये आपका भूषण जी का दूसरा पद था, है ना। पहले पद में शिवाजी का वर्णन किया, दूसरे पद में छत्रसाल के तलवार का वर्णन किया। आपको ये पद कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, ध्यान से पढ़िए।